नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। न्यू मून रेमेडी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है आज जो मैं बताने जा रही हूँ। और आज एक क्रिया भी बताऊंगी, पाप नाशना क्रिया। बहुत ही सिद्ध क्रिया है। इसको पहले के जमाने में ऋषि मुनि हमारे करवाते थे। बहुत ही पावरफुल क्रिया है, बहुत ही सिद्ध क्रिया है। यदि आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपका काम बनने नहीं दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है ठीक नहीं है, आपके काम नहीं हो रहे, सफलता नहीं मिल रही, या कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो उसके लिए आप इस क्रिया को करेंगे। और रेमेडी तो बताऊंगी ही, जो आप अपनी विश फुलफिल करने के लिए करेंगे। तो क्या क्या चाहिए आपको, कैसे आपको करना है, ये सब कुछ बताती हूँ डिटेल में, आप सुनिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल में यदि नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए, आपको क्या क्या चाहिए ये भी बताती हूँ, कैसे करना है ये बताती हूँ। देखिए, फुल मून का जब मैंने वीडियो दिया था तभी बताया था, ये जो फुल मून पूर्णमासी है, न्यू मून, अमावस्या और संक्रांति, ये सब तिथियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी एनर्जी जो है बहुत हाई एनर्जी है। तो आप इन तिथियों पर कोई रेमेडी करते हैं, या अपने घर का ऑरा क्लेंज करते हैं, अपना ऑरा क्लेंज करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं विश फुलफिल करने के लिए, तो आपकी विश फुलफिल होने के बहुत चांस होते हैं। तो आप जरूर इन दिनों की ऊर्जा का आप लाभ लिया करें। और आपको क्या क्या करना है ये बताती हूँ, कैसे करना है ये भी बताती हूँ। आपको क्या क्या चाहिए पहले ये देखिए। देखिए, आपको जो क्रिया करनी है, इसके लिए आपको चाहिए एक मिट्टी का पात्र। ठीक है, जैसे मिट्टी का ऐसे आता है बर्तन, छोटा सा दिया जैसे छोटा होता है, उससे बड़ा ऐसे आता है, वो आप पात्र ले लेंगे। ठीक है, तो आपके घर में पहले से है तो आप धोकर उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नया ले लीजिए। क्योंकि इस क्रिया को आप अक्सर ही कर लिया करें, जब भी आपको लगे कोई निगेटिविटी ऐसी आ गई घर में या आपके ऑरा में, तो आप अपने ऑरा को क्लेंज कर लिया करें इस पात्र से। तो आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, और आपको जो हवन में आप लकड़ियां जलाते हैं वो लकड़ियां चाहिए। या आप जैसे गाय के गोबर के जो ओपले होते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी ले लेना, ओपले मिल जाए तो ओपले ले लेना। ठीक है, और आपको कपूर चाहिए होगा, और लोबान चाहिए होगा। ठीक है, और जो आप रेमेडी करेंगे, इस रेमेडी को करने के लिए आपको 5 एलिमेंट्स को साक्षी मानकर आपको ये रेमेडी करनी है। तो उसके लिए जैसे आकाश तत्व है, लेकिन पृथ्वी तत्व के लिए आप नीचे बैठते तो हैं, लेकिन टाइल्स वगैरह घरों में लगे हैं, तो आप पृथ्वी तत्व के लिए थोड़ी सी मिट्टी एक पात्र में रख लेंगे। और आप जल रख लेंगे एक तत्व में, एक पात्र में। ठीक है, और एक दिया आप जला लेंगे, तो फायर एलिमेंट्स हो जाएगा, जल तत्व हो जाएगा, और पृथ्वी तत्व हो जाएगा, और आकाश तत्व है ही, और वायु तो हमारे अराउंड है ही चारों तरफ। तो पांचों एलिमेंट्स हो जाएंगे। इनको साक्षी मानकर आपको रेमेडी करनी है, जो आप अपनी विश फुलफिल करने के लिए करेंगे। और जो क्रिया आप करेंगे, तो इसके लिए आपको कैसे करना है ये सुनिए। तो देखिए, पहले तो आपको सुबह अपने पूरे घर को क्लेंज करना है, घर का अपने ऑरा पूरा क्लेंज करना है। तो इसके लिए आप जैसे नहा धोकर पूजा करते हैं, उससे पहले आप नहा धोकर एक अगरबत्ती जलाइए या धूप बत्ती जलाइए, उसका धुआं आप पूरे घर में अपने घुमाइए। ठीक है, घुमाने के बाद में आप अपने हाथों से यूं करके आप अफर्मेशन देते हुए कि मेरे सारे घर की निगेटिविटी सब बाहर जा रही है। आप दरवाजे से पूरी निगेटिविटी अपने सब कमरों की सारी निकाल दीजिए बाहर, अफर्मेशन देते हुए कि मेरे घर की सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। इस तरह से आप अपने घर का और क्लेंज कर लीजिए। उसके बाद में जब आप ये क्रिया करेंगे और रेमेडी करेंगे, तो इसके लिए आप दिन में कोई भी समय चुन लीजिए। जैसे इसमें 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो आप दिन में कोई भी समय चुन लें। आपको सुबह टाइम मिलता है, सुबह कर लें, दोपहर में कर लें, रात में कर लें, किसी भी समय। बहुत फेथ के साथ जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उस शक्ति का स्मरण करते हुए आप इस क्रिया को भी करिए और रेमेडी को करिए। तो देखिए, रेमेडी के लिए आपको ये 5 एलिमेंट तो हो ही जाएंगे, और एक पेपर और पेन भी चाहिए होगा। तो देखिए कैसे करना है क्रिया। ये पाप नाशना क्रिया बहुत ही सिद्ध पावरफुल क्रिया है। इसको पहले के जमाने में ऋषि मुनि करवाते थे, जिनके घरों से नकारात्मक ऊर्जा कुछ निकालनी होती थी, कुछ अड़चने जीवन में आ रही होती थी, तो उनके लिए करवाते थे। तो आप आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। ठीक है,
फिर आप उस पात्र में लकड़ियां जलाएंगे और उसमें कपूर आप रखेंगे, लोबान रखेंगे, ठीक है, जलाएंगे। उसके बाद में आप अपने दोनों हाथों को यूं ऐसे कर लेंगे। आप अपने ऑरा को आपको क्लीन करना है। सारी ऑरा की जो निगेटिविटी है वो सारी निकाल निकाल के आपको उस अग्नि को सौंप देना है। तो आपको अफर्मेशन देना है। तो आपको बोलना है कि जन्म से लेकर अभी तक जो भी मुझसे नकारात्मक कर्म हुए, जो भी गलतियां हुई, या बाहर से कोई निगेटिविटी मेरे ऑरा में आ गई है, उस सारी निगेटिविटी को मैं निकाल कर इस पवित्र अग्नि को सौंपती हूँ। सारी निगेटिविटी को मैं निकाल कर इस पवित्र अग्नि में सौंपती हूँ। इस तरह से आप अफर्मेशन 11 बार बोलेंगे और 11 बार निकाल निकाल कर आप ऐसे पूरी बॉडी से आप निकाल निकाल कर उस अग्नि में ऐसे डालेंगे। और आप विजुलाइज करेंगे कि ब्लैक कोयला जैसा आप ऐसे निकाल रहे हैं और निकाल कर आप ऐसे डाल रहे हैं उस अग्नि में, और कोयला जल रहा है और धुआं पूरे आसमान में विलीन होता जा रहा है। इस तरह से आप विजुलाइज करेंगे और अफर्मेशन देते जाएंगे कि जन्म से लेकर अभी तक जो भी निगेटिविटी मेरे ऑरा में है वो सारी निगेटिविटी मैं निकाल कर इस पवित्र अग्नि को सौंपती हूँ। ठीक है, ऐसे डालकर आप डालते जाएंगे, पूरी निकाल निकाल कर आप डाल देंगे पूरी बॉडी से। ठीक है, फिर उस पात्र को आप हटा देंगे, वहां से हटाकर रख देंगे। अब आप रेमेडी करेंगे। रेमेडी के लिए तैयार हो गए आप, तो आप आसन बिछाइए, आपका बैठ जाइए और आपने एक पात्र में जल आपको रख लेना है और मिट्टी एक पात्र में रख लेना है, दिया जलाकर रख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बैठेंगे, दिया जला लेंगे, उसके बाद बैठेंगे। आप जिस शक्ति को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं तो राम नाम का स्मरण करिए आप, और आप हनुमान जी को मानते हैं तो पहले राम नाम का कर लीजिए, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। या आप शिव जी को मानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए कुछ देर बैठकर, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, बड़े फेथ के साथ आप बहुत शांत मन से आप जाप करिए थोड़ी देर बैठकर। आप 108 बार करना चाहते हैं 108 बार करें, नहीं तो आप 5 मिनट 7 मिनट तक कर लें। ठीक है, उसके बाद में आप पेपर लें, पेन लें और जो विश आपको पूरी करनी है एक विश आप लिखेंगे और पहले आप थैंक यू लिखेंगे जिस शक्ति को आप मानते हैं, या आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा से ये विश मेरी पूरी हुई। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश में जैसे लिखना है आपकी चॉइस है, आप लिख सकते हैं। तो आप शिव जी को मानते हैं तो लिखेंगे शिव जी आपकी कृपा से मेरी ये विश पूरी हुई। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, 27 बार आपको लिखना है। और इस रेमेडी को आप कर सकते हैं 27 अप्रैल को भी या 30 अप्रैल को भी आप कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि अक्षय तृतीया की तिथि भी बहुत शुभ है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन भी कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को आप करेंगे, लिखेंगे अपनी विश को 27 बार लिखेंगे, 27 बार, और आप 30 को कर रहे हैं तो 30 बार इस विश को लिखेंगे। और लिखने के बाद में आप इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके आप अपने मंदिर में रख देंगे। और 27 अप्रैल को यदि आप कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को ये कागज आप उठाएंगे और पवित्र अग्नि में आप इसको जला देंगे। ठीक है, 30 अप्रैल को करेंगे तो उसके 2 दिन बाद उठाइए और अग्नि में जला दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।